क्या आप जानते हैं कि आपकी आंत में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो आपके स्वास्थ्य को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। ये नन्हे जीवाणु सिर्फ पाचन में मदद नहीं करते, बल्कि आपकी इम्यूनिटी, दिमागी सेहत और यहाँ तक कि वजन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके गट बैक्टीरिया सही संतुलन में है, तो आप ऊर्जावान, खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन अगर इनका संतुलन बिगड़ गया, तो गैस, कब्ज, मोटापा, डिप्रेशन और कई गंभीर बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, एंटीबायोटिक्स और तनाव, ये सभी आपके आंत के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, अगर हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सही आहार और जीवन शैली से आप अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी बना सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आंत के ये छोटे छोटे जीवाणु आपके शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हेल्दी कैसे रखा जाए। हमारी आंत में लाखों, करोड़ों, अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिसे माइक्रोब्स कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंगी और वायरस शामिल होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का एक पूरा समुदाय होता है, जिसे गट माइक्रोबायोटा या गट फ्लोरा कहा जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के साथ मिलकर काम करते हैं और पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। गट माइक्रोबायोटा हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई अंग, क्योंकि यह कई जरूरी कार्य करता है। आंत के बैक्टीरिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: फायदेमंद बैक्टीरिया, जिसे गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, और हानिकारक बैक्टीरिया, जिसको बैड बैक्टीरिया कहते हैं। जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच संतुलन बना रहता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाए, तो पाचन समस्याएं, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, मोटापा, सूजन और मानसिक विकार जैसी कई समस्याएं हो सकती है। इसलिए आंत के बैक्टीरिया को संतुलित और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यह संतुलन मुख्य रूप से हमारे खान पान, जीवन शैली और दवाओं के उपयोग पर निर्भर करता है। सही आहार और अच्छी आदतें अपनाकर हम अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाए रख सकते हैं, जिससे हमारा शरीर अंदर से मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा। आंत के बैक्टीरिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। इन दोनों के बीच संतुलन हमारे पाचन, इम्यून सिस्टम और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना और हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल रखना। ये विटामिन जैसे विटामिन बी और के निर्माण में भी मदद करते हैं। कुछ प्रमुख फायदेमंद बैक्टीरिया है: लैक्टोबैसिलस, यह पाचन सुधारता है। लैक्टो यानी दूध में मौजूद शुगर को पचाने में मदद करता है और संक्रमण से बचाव करता है। बिफिडोबैक्टीरिया, यह आंतों में सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। एसिडोफिलस, यह संक्रमण से बचाव करता है और आंतों की हेल्थ को सुधारता है। बैड बैक्टीरिया शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और यदि इनकी संख्या बढ़ जाए, तो वे कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे गैस, दर्द, सूजन, पेट दर्द, मोटापा, डिप्रेशन और यहाँ तक कि ऑटो इम्यून रोग भी। कुछ प्रमुख हानिकारक बैक्टीरिया हैं। यह आंतों में सूजन और गंभीर डायरिया का कारण बन सकता है। इकोलाई, यह बैक्टीरिया भोजन से फैल सकता है और फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और डायरिया का कारण बन सकता है। साल्मोनेला, यह दूषित भोजन से फैलता है और गंभीर पेट संक्रमण पैदा करता है। गट बैक्टीरिया का संतुलन क्यों जरूरी है? हमारी आंत में फायदेमंद और हानिकारक बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जब हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है या फायदेमंद बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह असंतुलन खराब खान पान, अत्यधिक एंटीबायोटिक्स के सेवन, तनाव और नींद की कमी के कारण हो सकता है। सही आहार, प्रोबायोटिक्स, फाइबर युक्त भोजन
और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम अपने आंत के बैक्टीरिया को संतुलित और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आंत के बैक्टीरिया केवल पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे पूरे शरीर की सेहत को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल भोजन को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और शरीर में विटामिन व अन्य आवश्यक तत्वों का उत्पादन भी करते हैं। इनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, पाचन में सहायता। आंत के फायदेमंद बैक्टीरिया भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही तरीके से हो पाता है। विशेष रूप से ये बैक्टीरिया फाइबर को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो आंतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह HCFA आंतों की कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूजन को कम करते हैं। नंबर 2, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आंत का माइक्रोबायोटा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने में मदद करता है। अच्छे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में बढ़ने से रोकता है। ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं और सफेद रक्त कोशिकाओं को एक्टिव रखते हैं, जिससे शरीर संक्रमण से बचा रहता है। नंबर 3, आंत और मस्तिष्क के बीच एक सीधा संबंध होता है, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है या गट ब्रेन एक्सिस। आंत के बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का उत्पादन करते हैं, जो हमारे मूड और मानसिक सेहत को प्रभावित करते हैं। अगर गट बैक्टीरिया असंतुलित हो जाए तो डिप्रेशन, एंग्जायटी और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आंत के अच्छे बैक्टीरिया शरीर के लिए जरूरी विटामिन B12, B7, बायोटिन, K और फोलिक एसिड का उत्पादन करते हैं। ये विटामिन रक्त निर्माण, हड्डियों की मजबूती और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 5, गट बैक्टीरिया शरीर में वसा के भंडारण, मेटाबॉलिज्म और भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अधिक कैलोरी को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे मोटापा बढ़ सकता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया शरीर के फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करते हैं, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है। नंबर 6, अगर गट बैक्टीरिया असंतुलित हो जाए तो शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑटो इम्यून बीमारियों का कारण बन सकता है। अच्छे बैक्टीरिया सूजन को कम करते हैं और हानिकारक तत्वों को बेअसर करने में मदद करते हैं। नंबर 7, हार्मोनल संतुलन बनाए रखना। गट माइक्रोबायोटा शरीर में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह इंसुलिन, कोर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करता है। आंत के बैक्टीरिया और संपूर्ण स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। आंत के बैक्टीरिया सिर्फ पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर की सेहत को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ये न केवल भोजन को सही तरीके से पचाने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और शरीर में जरूरी विटामिन व हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। गट माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगड़ने से मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, हृदय रोग, सूजन और ऑटो इम्यून बीमारियां जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आंत के बैक्टीरिया को हेल्दी बनाए रखना सिर्फ पाचन के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी, एंटीबायोटिक्स और तनाव गट बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ता है, लेकिन सही खान पान और हेल्दी आदतों को अपनाकर हम इस संतुलन को बनाए रख सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स युक्त आहार जैसे दही, छाछ, किमची, केला, लहसुन और साबुत अनाज, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और कम तनाव से गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखा जा सकता है। जब हमारी आंत स्वस्थ होगी तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अधिक ऊर्जा, खुशहाली और एक मजबूत इम्यून सिस्टम के साथ जीवन का मजा ले सकेंगे। इसलिए अपने गट बैक्टीरिया का ख्याल रखें, यही आपकी सेहत की असली चाबी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए और उपयोगी लगी
तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे ही हेल्थ से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी आंत की सेहत को सुधार कर एक स्वस्थ जीवन जी सके। हेल्दी गट हेल्दी लाइफ। नीचे कमेंट करके हमें बताएं, क्या आप पहले से अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखते हैं और कौन से प्रोबायोटिक या फाइबर युक्त फूड आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आपको आगे कौन से हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हेल्थ विद असलम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।